पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात कही। इनमें से एक कर्ज माफी को लेकर भी थी। पीएम मोदी ने कल दिया अपने इंटरव्यू में क्या कहा कर्ज माफी को लेकर, इस पर कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया, सुनिए। भारत सरकार ने जो बैंकों से रुपये लूट करके मौज करते थे, हमने कानून बनाए, आज 3 लाख करोड़ रुपया वापिस आया है। जिसको आप कहते हैं कि लोग मौज करते हैं, 3 लाख करोड़ रुपया वापस लाने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये दोनों की तुलना करके लोगों को गुस्साने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कोई जिम्मेवार राजनीतिक दल हो तो उसने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात है, अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने, देवीलाल जी के जमाने में भी कर्ज माफी की थी। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। 15 लाख जनता के खाते में आए या नहीं। दूसरा, देश को बताते कि 80 लाख करोड़ काला धन जो 100 दिन में वापस आना था, 55 महीने के बाद 1 रुपया भी उसमें से वापस आया या नहीं। तीसरा, देश को बताते कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, यानी 55 महीने में 9 करोड़ रोजगार जो आने थे, उनमें से 9 लाख रोजगार भी देश में पैदा हुए या नहीं। चौथा, किसान को जुमला तो था लागत पर 50% मुनाफा देने का, पर क्या किसान को लागत मिली? मुनाफा तो दूर। पांचवा, वादा तो था व्यापार को सरल बनाने का, परंतु जीएसटी का गब्बर सिंह टैक्स लगाकर धंधा मंदा और व्यापार चौपट क्यों कर डाला? पूरा देश पीएम को सुनना चाहता था किसानों की स्थिति पर, वो कहते क्या हैं। हमारे साथ केजे श्रीवत्सन जयपुर से जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ मुंबई से अविनाश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। और श्रीवत्सन, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और सीधा सवाल यही कि कल कही बातें पीएम की किसानों को लेकर, यह भी कहा कर्ज माफी समाधान नहीं, कितनी रास आई यहां किसानों को? जी देखिए, कर्ज माफी का मुद्दा राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि यहाँ पर किसान सुसाइड तक करने लग गए थे। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ज्यादातर लोग किसान परिवार से ही आते हैं। ये सरकार ने बोला था कि कर्ज माफी करेंगे, तो कितना फायदा हुआ इसका? आपको लगता है कर्ज माफी एक उपाय है किसानों के लिए, या कुछ और करना चाहिए था? कर्ज माफी वाले में काफी कुछ करना चाहिए था। गहलोत साहब ने सबके कर्ज माफ करने के लिए कहा था। उनके अलावा काफी कर्मचारियों के भी, उनके भी हुए थे, और उन्हीं सुनवाई के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। गहलोत साहब के बंगले के बाहर खड़े हैं। आप भी बताइए बाबूजी, क्या कर्ज माफी जरूरी था क्या किसानों के लिए? उस वादे का काम किया, उस चुनाव में यूज हुआ था वो वादा? कर्ज माफी बिल्कुल जरूरी था, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसा होना चाहिए। श्रीवत्सन, जरा ये भी पूछिए, पीएम ने कहा ये समाधान नहीं है, इस पर क्या सोचते हैं किसान? करेंगे डिफॉल्टर, वैसे किसान समय पे कर्ज चुकाएगा ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साफ साफ बोल दिया कि कर्ज माफी कोई समाधान ही नहीं है। क्या आप भी मानते हैं? ना, बिल्कुल नहीं मानते। फिर क्या चाहते हैं? कर्ज माफी किसान की हालत में कर्ज माफी होना चाहिए। किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए? ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे कर्ज माफी उपाय नहीं है, क्या किया? देखिए, किसान इस देश का पालनहार है, एक अन्नदाता है, और वास्तव में बहुत सारे किसान इस कर्ज से लेकर के अपनी फसल बोते हैं और फसल से मुआवजा लेते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर कर्ज माफी केवल डिफॉल्टर किसानों की हुई है, उसका हम पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि जो वास्तव के अंदर डिफॉल्टर थे, जो जिनकी नियति में खोट था, उन व्यक्तियों के तो कर्ज माफ हो गए, लेकिन जो किसान अपने अन्य जगह से कर्ज लेकर करके उस कर्ज को चुका रहे थे, उनके लिए बड़ा कुठाराघात हुआ है। और हमारा मानना है कि यदि सभी किसानों की एक लेवल तक यदि कर्ज माफी होती है, तो अन्नदाता के लिए बड़ी अच्छी बेहतर। चलिए, तो भले पीएम जो भी सोचे, लेकिन किसान चाहते हैं कि कर्ज माफी हो, और शायद यही कारण है कि 3 हिंदी भाषी राज्यों में यहां पर बीजेपी को मात खानी पड़ी है। हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। अविनाश पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, यहां के किसान क्या कहते हैं? कल जो पीएम ने बातें कही किसानों को लेकर, कर्ज माफी को लेकर के, ये बातें रास आई, किसानों को अच्छी लगी? बिल्कुल, किसान तो मेरे साथ में नहीं है, लेकिन उनके बेटे जरूर हैं मेरे साथ में, और हर कोई यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान परिवार से ताल्लुक रखता है।
आप ये बताइए कि मोदी जी ने कह दिया है कि कर्ज माफी किसानों के लिए सही चीज नहीं है और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आप क्या सोचते हैं? ये बस टेम्पररी सॉल्यूशन है। जो भी ये किसान लोग फिर भी कर्ज माफी करने के बाद भी लोग अभी आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास बराबर ये जो कर्ज माफी है पहुंच नहीं रही है, कुछ लोगों की कम लोगों की हो रही है, या क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ महाराष्ट्र में भी बहुत से किसान मर रहे हैं आए दिन। अल्ताफ जी, आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में किसानों की मौत का आंकड़ा जो बहुत ज्यादा है, कर्ज माफी सॉल्यूशन है? देखिए, कर्ज माफी सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कर्ज माफी क्यों करनी पड़ रही है। कर्ज माफी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कर्ज माफी तक पहुंचने का सिचुएशन हमें क्यों आया है? क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए सही नीतियां नहीं बनाई है, किसानों को सही भाव नहीं मिल रहा है। वजह यह है, इसकी वजह से किसानों को जो है वो आत्महत्या करनी पड़ रही है, और उनको ये जो सरकार जो भीख में उनको कर्ज माफी दे रही है उसका उनको वो हाथ में लेना पड़ रहा है। वजह, अगर सरकार अच्छे कानून लेके आए किसानों के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, किसानों की जो सुविधा है, जो उनको फंड्स मिलना चाहिए, वो फंड्स अगर सरकार सही वक्त पे सही जगह पे उपलब्ध करा के दे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसानों को कर्ज माफी करनी पड़ेगी। आखिर में एक चीज और जानना चाहेंगे, गनी भाई, आप बताइए कि एमपी में किसान जी। चलिए, वक्त इतना ही था। अविनाश, आप दोनों हमारे साथ लेकिन बने जरूर रहिएगा। आप भी, श्रीवत्सन भी हमारे साथ, रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों के पास मैं आऊंगी भी, लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त हो चला है। हालांकि स्थिति ये है, स्वामीनाथन आयोग तब से लेकर आज तक सारी सरकारों ने बात जरूर की, किसानों की स्थिति कभी नहीं बदली, यह हकीकत है।